स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 1 चैप्टर का नाम है जीवों में जनन का यह भाग 10 है। इसके पिछले भाग यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस 10 भागों का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज का पढ़ाई है युग्मनज के विकास के आधार पे जंतुओं के प्रकार। माने युग्मनज के अगर विकास के आधार पे देखा जाए तो जंतु कितने प्रकार के होते हैं, तो युग्मनज के विकास के आधार पे जो जंतुएं होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है अंड प्रजक होता है और दूसरा का नाम है सजीव प्रजक होता है। तो आप लोग अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए कि युग्मनज के विकास के आधार पे जंतुओं के प्रकार, पहले हेडिंग नोट कर लीजिए और इसके नीचे लिख लीजिए युग्मनज के विकास के आधार पे जंतु कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम नोट कर लीजिए अंड प्रजक और दूसरा का नाम क्या है, सजीव प्रजक। अब अंड प्रजक क्या होता है और सजीव प्रजक क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। यदि आपको अंड प्रजक की परिभाषा आपको याद हो जाएगा तो सजीव प्रजक का भी परिभाषा तुरंत याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा परिभाषा में अंतर रहेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे अंड प्रजक की परिभाषा को ध्यान देंगे कि अंड प्रजक क्या है। तो वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। कितना आसान परिभाषा है। वे जीव होते हैं जिनमें युग्मनज का जो विकास होगा वह मादा के शरीर के क्या होता है, बाहर होता है। जैसे मेढक हैं, पक्षी हैं आदि जो हैं, ये सब क्या है, इनके जो विकास होगा, मादा शरीर का जो विकास जो बाहर की क्रिया में संपन्न होती हैं, तो इसी को क्या कहेंगे, अंड प्रजक होते हैं। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे जीव जो अंड मतलब अंडे देते हैं उसी को क्या कहेंगे, अंड प्रजक भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा जो है अंड प्रजक क्या है। तो मेढक जो है अंडे देते हैं, पंछी जो होते हैं क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो यह जो है परिभाषा अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। तो अगर अंड प्रजक में परिभाषा में क्या देखे हैं, शरीर के क्या होता है, यह बाहर होता है। बस अगर यह शरीर के अंदर होता है तो उसे क्या कहेंगे, सजीव प्रजक कहते हैं। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य हैं, बंदर हैं, गाय है, खरगोश है, ये सब का क्या है, मादे के शरीर के अंदर जो हमारी क्रिया होती हैं, युग्मनज का विकास होता है, उसी को क्या कहेंगे, सजीव प्रजक कहते हैं। तो अब यहाँ सजीव प्रजक की परिभाषा को आप लोग भी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए कि वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा के शरीर के क्या होता है, अंदर होता है। तो इसमें जो है बाहर, अंड प्रजक में बाहर और सजीव प्रजक में क्या होता है, अंदर होता है, उसे सजीव प्रजक कहते हैं। जैसे जो मनुष्य है, बंदर है, गाय है, खरगोश है, ये सब क्या हैं, यह जो है इनके शरीर में जो है, शरीर के अंदर जो है युग्मनज का क्या होता है, विकास होता है। इसी को क्या कहेंगे, सजीव प्रजक कहा जाता है। तो आप लोग इसे परिभाषा को क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। यदि पिछले 9 भाग आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में लैंगिकता। जंतुओं में जो लैंगिकता क्या कितने प्रकार के होते हैं, तो जंतुओं में जो लैंगिकता जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पहले अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए हेडिंग को कि जंतुओं में जो है लैंगिकता। तो लिखेंगे जंतुओं में लैंगिकता 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम है एक लिंगीयता, ध्यान दीजिएगा, एक लिंगीयता नाम है, और दूसरा का नाम क्या है, द्विलिंगीयता या उभय लिंगीयता। इसे अपने कॉपी में नोट करते भी चलिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। अब यहाँ पे जो है जंतुओं में जो लैंगिकता 2 प्रकार में, अब पहला जो हम लोग समझेंगे कि एक जो है लिंगीयता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसका परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा परिभाषा को ध्यान दीजिए, परिभाषा को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। वे जीव जिनके शरीर में एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। अब एक लिखा है तो एक ही प्रकार के जनन बोलेंगे, कितना आसान है, एक है तो एक जनन अंग पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, तथा वे एक ही प्रकार के युग्मक नर अथवा मादा, मतलब नर हो अथवा क्या हो, मादा क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। इस क्रिया को लिंगीयता कहते हैं।
जैसे तिलचट्टा होता है। तिलचट्टा में क्या होता है कि जो उनके शरीर एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। तो एक लिंगीयता की परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिए और इस परिभाषा को नोट करके 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा को एक बार और समझेंगे कि जो जैसे मतलब वे जीव होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं या नर अथवा क्या पाए जाते हैं, मादा ही उत्पन्न होते हैं, उसी को एक लिंगी जीव भी कहा जाता है और इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, लिंगीयता कहते हैं। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं तिलचट्टा है और सभी जो है स्तनधारी जो है जीव हैं, ये सब क्या है, एक लिंगीयता होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विलिंगीयता या उभय लिंगीयता क्या होता है। तो अब यहाँ पे जो एक है और यहाँ पे क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नर और मादा दोनों इसके अंदर उपस्थित होते हैं, उसी को द्विलिंगीयता कहा जाता है या उभय लिंगीयता कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है द्विलिंगीयता की परिभाषा को समझेंगे। इसके अंदर जो है नर भी रहता है और क्या है, मादा, दोनों जो है इसके अंदर उपस्थित होते हैं, उसी को द्विलिंगीयता कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वे जीव जिनके शरीर में नर एवं मादा जन अंग दोनों पाए जाते हैं। देखिए कितना आसान है, केवल नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, उसको एक लिंगीयता कहा जाता है। और उसमें द्विलिंगीयता का मतलब यह हो गया कि नर भी उसके अंदर होगा और मादा भी उसके अंदर होगा, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसी को द्विलिंगीयता या उभय लिंगीयता कहा जाता है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा को आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में कि वे जीव जिनके शरीर में नर एवं क्या, मादा जन अंग दोनों पाए जाते हैं तथा वे नर एवं मादा दोनों प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं, मतलब नर युग्मक भी और मादा युग्मक दोनों उत्पन्न करते हैं, उन्हें द्विलिंगी जीव कहते हैं और इस क्रिया को द्विलिंगीयता या उभय लिंगीयता कहा जाता है। कितना आसान यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा को आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या अपने कॉपी में नोट करते भी चल सकते हैं, जिससे आपको 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ लीजिए तो आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, द्विलिंगीयता का एग्जाम्पल होता है, याद रखिएगा, हाइड्रा होता है। हाइड्रा के अंदर जो है नर और मादा दोनों के जो इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। और स्पंज इसको बोला जाता है, स्पंज इसको फीता कृमि होता है। और केचुआ, देखिए कई बार तो कंपटीशन में पूछा जाता है, तो केचुआ जो है कैसा आपका है, तो कैसा मतलब केचुआ जो है द्विलिंगी आता है, उसके अंदर नर भी होता है और मादा भी होता है। तो केचुआ को आप लोग याद रखिएगा कि वे जीव जिसमें द्विलिंगीता पाई जाती है उस क्या है, तो केचुआ है और फीता कृमि है और हाइड्रा है, स्पंज है। तो इसको अपने कॉपी में एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम्पल जो है कई साल के पेपर में पूछा जा चुका है। तो आज का पढ़ाई आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और यह जो भाग है यह जीवों में जनन का यह लास्ट भाग है। इसके पहले 9 भाग को वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप 9 भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, तो वहां से जाकर के इस वीडियो को देखिए और पहले पार्ट का अच्छे से नोट्स को बना लीजिए, क्योंकि यह भाग जो है बहुत छोटा भाग होगा, बहुत कम मिनट का यह भाग है। और इसके पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, आप लोग को ज़्यादा मिनट का वीडियो बना है, क्योंकि यह लास्ट भाग था, इसलिए यह वीडियो जो है बहुत कम मिनट का बनाया जा रहा है और यह चैप्टर लास्ट है और ये समाप्त हो गया। तो कल जो हम लोग बताया जाएगा इस चैप्टर का, जीवों में जनन चैप्टर का अभ्यास प्रश्न के बारे में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप लोग देखना न भूलिएगा। कल का जो वीडियो अभ्यास प्रश्न होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो कल जो है शाम को 8 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्या कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को क्या कीजिए, ओके कर लीजिए। तो कल मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।